वारियों को झेला है हमने। डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। खेड़के एक तरफा जीते कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। सूरतगढ़ के 18 एसपीडी गांव में हुआ कातिलाना हमला, गांव के ही लोगों ने किडनैप कर बड़ी दरिंद्रता के साथ पीटा। राजस्थान में बन रहे गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की ये रणनीति, मेवाड़ से लगेगा निशाना। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया है। खड़गे को 7,893 वोट मिले हैं, वहीं थरूर को 1,772 वोट ही मिल सके। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों का धन्यवाद भी किया। इसके बाद ही वो खड़गे से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंचे। हालांकि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। चुनाव में अनियमितताओं पर राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। बोले, मसले कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के मधुसूदन मिस्त्री के सामने रख दिए गए हैं और वो फैसला ले लेंगे। राहुल ने वोटों की गिनती के बीच ही खड़गे की जीत की बात कह दी थी। जब उनसे पार्टी के रोल के बारे में सवाल किया गया तो कहा, खड़गे जी से पूछिए, अब वही तय करेंगे। खबर जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार से है, जहां इन दिनों जूते चोर सक्रिय हो रहे हैं। त्योहारी सीजन के चलते यदि आप महंगे जूते पहनकर त्रिपोलिया इलाके में जा रहे हैं तो सावधान, कई जूते चोर की नजर आपके इन महंगे जूते पर तो नहीं। दरअसल त्रिपोलिया बाजार में एक के बाद एक ये लगातार दूसरी घटना है जब जूते चोरों ने जूते चुरा लिए। त्योहारी सीजन होने के चलते बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं और उसी भीड़ का फायदा उठाकर जूते चोर अपने सस्ते जूते खोलकर महंगे जूते पहनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। एक व्यापारी ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी दुकान पर आया और जूते खोलकर अंदर ग्राहकी में व्यस्त हो गया। इसी दौरान एक शख्स आया और उसने 2-3 बार दुकान के बाहर रेकी की और फिर अंदर आकर जूते उतार महंगे जूते पहनकर चला गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हाँ जी सर, यहाँ पे जूते चोर आ रहे हैं और जूते चोर जूते दुकान के अंदर आने के बाद में दुकान में से जूते पहन के निकल गए और मार्केट के अंदर ये पहली घटना नहीं है। परसों हमारे पास वाली शॉप पे भी ये की घटना हुई, वहाँ पे भी बहुत महंगे जूते थे जो कि कम से कम 20-22 हज़ार के जूते होंगे, तो वो भी चुरा के ले गए। और कल हमारी शॉप में अंदर आके उन्होंने ये हरकत की है। शक है या कोई? शक नहीं, हमारे पास तो सिर्फ कैमरे में रिकॉर्डिंग है और फोटो है कि ये बंदा आया था और वो उसने चोरी करके गया। खबर सूरतगढ़ से है, जहां थर्मल पावर प्लांट के मजदूरों को बजरंग एंटरप्राइजेस, बीएल एंटरप्राइजेस, मिट्टाना एंटरप्राइजेस, बालाजी एंटरप्राइजेस द्वारा बोनस देने से मना करने पर मजदूर सब इकट्ठा होकर मेन गेट पर धरने पर बैठे। सुपर क्रिटिकल 7 और 8 यूनिट थर्मल प्लांट के मजदूरों ने कार्य का बहिष्कार कर दीपावली बोनस की मांग को लेकर श्रमिकों को कार्य बहिष्कार कर श्रमिकों ने कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है कि 1100 रुपए की जगह 8.33% बोनस दिया जाए।
कंपनी और थर्मल प्रबंधन के खिलाफ श्रमिक की नारेबाजी, मजदूरों की हड़ताल के चलते प्लांट का कार्य हो रहा है प्रभावित। CISS के जवान व अधिकारी मौके पर मौजूद मजदूरों के समर्थन में ठुकराना सरपंच केदारीलाल स्वामी, प्रदीप गोदारा, हंसराज नाथ और भी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से है, जहां क्षेत्र के गांव 18 SPD में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है और हैरान करने वाली बात यह है कि हमला गांव के ही लोगों ने किया है। दरअसल पहले युवक को गांव के लोगों ने बंधक बनाया और फिर बड़ी बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, युवक राकेश को बिजली के पोल से बांधकर पीटा, फिर मृत अवस्था में छोड़कर भाग गए। युवक राकेश के पिता कृष्णलाल मूल निवासी 18 SPD ने पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और बताया कि उनका बेटा राकेश कुमार, जो कि मंदबुद्धि है, और आरोप लगाया कि 18 SPD गांव में ही रमेश जयानी, विजय गोदारा, धर्मपाल गोदारा ने राकेश का किडनैप किया और 24 घंटे जानी मारी क्यांगी डांगी गोरगट्ठा क्या मारी खेत में वो देख रहे होते साढ़े क्यों बंद हो देख रहे हो कुछ बंद है क्या हूँ दस अच्छा क्या बंद हो खंबे के बंद होतन रस्सी हूँ। खबर देसूरी से है, जहां गोडवाड़ वाल्मीकि समाज के क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रथम दिन समारोह के उद्घाटन में सदगुरु संत लाल महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। प्रतियोगिता के निवेदक ईश्वर कंडारा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्घाटन के मुख्य अतिथि ठाकुर अभिमन्यु सिंह, RS अधिकारी आयूब खान और बाबूलाल चौधरी द्वारा किया गया। गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी राजस्थान से निशाना साधने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दक्षिण राजस्थान यानी मेवाड़ क्षेत्र रणनीति का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में राजस्थान से जुड़े बीजेपी के जाट नेताओं ने सूरत में जाट सम्मेलन किया, जिसमें राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत सभी जाट नेता शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। अक्टूबर अंत में PM मोदी का बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आ सकते हैं। मानगढ़ धाम के जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। दक्षिण राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने गुजरात के आदिवासियों को अपने पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की थी। तो वहीं 2018 के बाद राजस्थान में भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में BTP को काफी कामयाबी मिली है। ऐसे में PM मोदी मानगढ़ का दौरा कर दक्षिण राजस्थान के साथ साथ यहां से सटे गुजरात क्षेत्र के आदिवासी वोट बैंक को साधने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक।